बच्चे किससे सीखते हैं बोलो? बच्चे हमसे सीखते हैं। हम जो कर रहे हैं वो भी करेंगे। हम जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो सब भी वही देखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं और आगे जाके वो भी यही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसे उनके मम्मी पापा करते थे वो भी वैसे ही करेंगे। तो आज है वैलेंटाइंस डे का दिन और आज है फ्राइडे। आज भी रेड भी पहनना है और आज है श्री वैभवलक्ष्मी माता जी का व्रत। तो मैंने पहना है रेड। तो और मैंने ये सोचा है कि दिन भर मैं व्रत करूँगी और शाम को मैं वैलेंटाइंस डे मनाऊँगी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे। फ्राइडे को मैं करती हूँ व्रत। तो आज तो वैलेंटाइंस डे भी है। तो रात को मैं विक्की के लिए रोजेस और कार्ड्स लेकर आई थी। वो मैंने उनको दे दिया। और अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी की मंदिर की साफ़ सफाई करने। वो मेरा काम रह गया है। और खाना वगैरह सब बना दिया है। मूंग की दाल के पूरी थी, तो वो मैंने डबल फ्राई करी, मतलब एक बार फ्राई करने के बाद दूसरी बार फ्राई करी तो थोड़ी क्रिस्पी जैसी हो गई। और आलू और टमाटर की रसीली सब्जी बनाई है। बच्चे सब टिफ़िन लेकर चले गए हैं अपने अपने कॉलेज और अपने अपने स्कूल में चले गए हैं। विक्की भी चले गए हैं और मीरू बचा हुआ है। मीरू का है कल एग्ज़ाम, 10th का फर्स्ट पेपर है और वो अभी सोकर उठा है। और बस अभी मतलब पढ़ के सो गया था, फिर वापस उठ गया। तो अभी वो सब खा पी लेगा और उसका मतलब मैं पानी वानी सब दे दिया उसको। उसका रूम भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। ऊपर का फ्लोर पूरा बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। तन्वी गुड्डी तो अपना रूम ठीक करके जाते हैं, साफ़ सुथरा करके जाते हैं। और अब मैं जा रही हूँ भगवान जी की साफ़ सफाई करने। अभी बज रहा है करीब 1:30। बहुत टाइम हो गया क्योंकि ऊपर मैंने बाथरूम भी धोया, बच्चों के बाथरूम धो लिया क्योंकि सिर में तेल लगाया था। तो मैंने सोचा बाथरूम वगैरह भी धो लूँ और वॉश बेसिन भी धो लूँ। तो खाना वाना सब बनाने के बाद फिर मैंने ये सारा काम करके ऊपर सब साफ़ सफाई करी। कचरा सब जो भी इधर उधर रहता है वो सब इकट्ठा करके सब नीचे लेके आई, सब अलग किया। और ऊपर भी दूध वगैरह के होते हैं क्लासेस, तो वो सब कुछ सब नीचे लेकर आई। तो वो थोड़ा टाइम लगे। फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठी, थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा फ़ोन देखा। उसके बाद अब मैं लग गई हूँ काम में। तो सबसे पहले मुझे करना है भगवान जी का मंदिर साफ़। खाना तो बना रखा है तो कोई टेंशन नहीं है। किचन साफ़ हो गया है। आज मैंने फ्रिज भी साफ़ कर लिया। अभी इसके पहले मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिया। सारे जो कचरा वगैरह था जो सारा अलग कर दिया। गाय को देने का के लिए रोटी और जो भी था वो मैंने एक पॉलीथिन बना के रख दी है और शाम को मैं दे आऊँगी। और आवाज़ आ रही हो गई आपको, तो मैंने आटा चक्की भी लगा ली है। लास्ट एक बचा है मेरा, तो वो हो जाएगा बस, अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं दूसरा करके उसको अच्छे से वैक्यूम करके आटा चक्की का भी काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ के साथ मैं धोने लगी हूँ दूसरे कपड़े, जो कि वाइट कुर्ता वगैरह था और टॉवल्स थी। तो उस वाली मशीन में नहीं आ रहे थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने ये वाली मशीन लगाई। इसमें मैंने सारे कपड़े अभी एक बार तो धो चुकी हूँ, अभी दूसरी बार अब धोने जा रही हूँ। तो सर्फ का पानी पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये डोरमेट्स वगैरह सब धो लूँ। तो देखो आवाज़ आ गई है और कपड़े हो गए हैं। तो मैं बस वो कपड़े डाल देती हूँ। वो दूसरे वाले कपड़े भी हो गए हैं तो वो भी डाल देती हूँ। और बस इस रूम की मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी है। ये सब तो मैंने अभी धोया था, तो ये सब तो सब साफ़ पड़ा हुआ है, खाली मंदिर धोना है मुझे। तो बस अब मैं धो लेती हूँ। और देखो आवाज़ आ गई, तो कपड़े हो गए मेरे और घर वर तो सब साफ़ ही है। और ये बर्तन जमाने हैं मुझे। देखो ये चीज़ का मुझे कुछ सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे कुछ बड़ा कुछ मतलब यहाँ पे ना कुछ वो लगा दूँ मैं बड़ा वाला। तो ये क्या, सारे जो प्लग्स है उसमें आ जाए। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्विच बोर्ड दिया है, उसी में मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये मुझे पसंद नहीं आता ये जो अटारा है। और बनाया था तो उसका मैंने कढ़ाई भी रखी हुई है, थोड़ा सा और इसमें तेल बनाऊंगी। और बाकी तो सब साफ़ सूफ हो गया है, सिर्फ ये बर्तन पड़े हैं तो वो जमाना है। और ये मैंने गाय का सब इकट्ठा करके रख दिया है। और मैंने सोचा कि हलवा वगैरह खाली कर लूँ, थोड़ा सा ही पड़ा है। और ये ना 2 जगह पे मैंने बटर बनाया था, तो इसको मैं सोच रही हूँ कि मतलब बटर बना के एक जगह पे रख दिया था, बच्चे खाएंगे, बच्चों ने खाया नहीं। और एक बार फिर से बनाया, वो भी रख दिया था तो वो भी खाया नहीं। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको मैं घी निकाल के रख देती हूँ तो ये भी ठीक हो जाए। और
थोड़े से बर्तन है वो साफ़ कर लूँगी। फ्रिज पूरा बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो चलो अभी मेरे कपड़े हो गए हैं, तो अभी कपड़े हो गए हैं। मैं दूसरे डोरमेट्स वगैरह डाल देती हूँ, नीचे के खाली डालूंगी, ऊपर के नहीं डालूंगी। ऊपर कभी जाना आने में बहुत वो हो जाएगा, तो फटाफट मैं वो भी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपके साथ दूसरी चीज़ें शेयर करती हूँ। खाना का टेंशन ही, खाना सब बना रखा है। कढ़ाई मुझे धुलने डालनी है, तो कढ़ाई अभी मैं धुलने डाल देती हूँ, वाली खाली कर देती हूँ। और मेरे बाल देखो आप बहुत बढ़िया हो गए हैं, पूरे बहुत अच्छे हो गए। तो कल रात को मेरे ये हेयर ऑयल जो मैंने बनाया था उसके मैंने अच्छे से मालिश करके उसको बहुत अच्छे से रखा था सिर, और उसके बाद सुबह फिर शैम्पू कर लिया था नॉर्मल। अभी तो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बाद में मैं शैम्पू बनाने भी वाली हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं वही यूज़ कर रही हूँ। स्किन भी आप देख सकते हो कि स्किन में भी, हालांकि मैं कोई फेस पैक फेशियल कुछ भी नहीं करती, लेकिन फिर भी स्किन जो है वो अभी अच्छी दिख रही है। अभी थोड़ा इस पर काम करूँगी तो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो मेजर काम है मेरा वो है भगवान जी को साफ़ सुथरा करना। तो पहले मैं वो कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर तो तेल खाली कर दिया था और इस तरह से छन्नी से छान लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर कढ़ाई वगैरह सब धुलने दे दूँगी। और गाजर का जो हलवा है वो भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो वो भी मैंने बड़े बर्तन से निकाल के छोटे बर्तन में डाल दिया है। और बटर को भी मैं अब चढ़ा लूँगी, क्योंकि ये ना बच्चे ऐसे ही करते हैं, मम्मी आप घी बनाओगे तो बटर हमारे लिए रख देना, हमारे लिए रख देना, ऐसे करके बोलते हैं। और जब मैं रख देती हूँ तो फिर वो भूल जाते हैं, और याद ही नहीं रहता है कि खाने के टाइम उनको दे दूँ। कभी कभी याद रहता है तो दे देती हूँ। अभी फ़िलहाल 10 दिन से तो बहुत बिजी चल रहे थे सब लोग, कॉलेज और ये जॉब इन सब में, तो फिर वो ध्यान ही नहीं रहा उन लोगों को। तो फिर मैंने सोचा कि रख दिया है, बर्तन खाली कर दिए हैं, फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब खाली उसकी वो जो ग्लासेस होते हैं, मतलब अंदर के जो शेल्फ होते हैं वो अच्छे से क्लीन करने, तो वो मैं कल करूँगी। और बस अभी अब मैं जा रही हूँ भगवान, नहीं सबसे पहले मैं कपड़े निकालती हूँ, कपड़े को दूसरे कपड़े डालती हूँ, मतलब वो कपड़े अच्छे से धो धा के 2 पानी से निकाल के मैं सूखने डालती हूँ। दूसरे वाली मशीन में कपड़े हो गए वो सूखने डालती हूँ, और तब तक मैं ये डोरमेट्स डाल देती हूँ, और फिर मैं दूसरा काम। तो अभी तो मैं नीचे के फ्लोर के ही सारे डोरमेट्स धो रही हूँ, ऊपर का नहीं लाऊंगी, क्योंकि अभी वापस मुझे संडे को फिर से मशीन लगानी पड़ेगी, तब मैं जो बचे हुए होंगे वो धो लूँगी। तो इस तरीके से काम जो है वो मैं मैनेज करती जा रही हूँ। और खाना भी बनाती, मतलब खाना तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी दिन भर काम, जिस दिन आप व्रत वाला हो दिन हो और आप दिन भर काम करो ना, तो बहुत थकान सी लगने लग जाती है। लेकिन मैंने पहले ही चाय वाय पी के अपने आप को थोड़ा सा, मैंने बोला था कि नहीं भाई चाय वाय एक बार और पी लेती हूँ, नहीं तो फिर काम से हो नहीं पाएगा। तो ये सारे कपड़े जो हैं वो फटाफट पूरे धो के डाल दिए थे। ये सारे वाइट कपड़े हैं, और उनके साथ ही मैंने कंघी वंगी धो लेती हूँ, जो तेल वाली हो जाती है ना। तो इस तरीके से मेरी जो है वो सब चीज़ों का एक साथ ही क्लीन हो जाता है। मतलब जब हम तेल लगाते हैं और कंघी करते हैं ना, तो वो कंघियाँ भी मैं साथ में धो ही डालती हूँ। तो अब डोरमेट्स जो हैं वो मतलब डाल दिए थे धुलने के लिए, और उसके बाद उसको भी अब मैं पहले वाले जो कपड़े हैं ना उसको मैं 2 पानी से निकालती हूँ, तो दूसरे पानी से निकाल कर अब मैं उसको ड्रायर करने रख दूँगी। तब तक मैं ये पहली वाली मशीन के कपड़े निकाल लूँगी, और उसको मैं सूखने डाल दूँगी। तो पहली वाली जो, मतलब ये वाली जो डेली के कपड़े थे, वो वाली मशीन के जो कपड़े हैं ना वो धुल के मतलब सूख ही गए हैं, वो ऑलमोस्ट सूख ही जाते हैं। आजकल तो बहुत गर्मी हो रही है, और उसको मैं डबल ड्रायर नहीं कर रही हूँ, नहीं तो पहले मैं डबल ड्रायर कर देती थी। तो मतलब थोड़ी जो ठंडी के दिन थे ना तब तो क्या कपड़े सूख जाते थे, नहीं तो अब तो खैर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप कितने बजे भी डालो वो सूख ही जाते हैं। और बस ये कपड़े वगैरह डालने के साथ ही मेरी ये वाली इस वाली मशीन के भी मैं भी वो कपड़े ड्राई हो गए होंगे। तो मैं इस तरीके से काम जो है वो एक साथ 2-3 काम लेके बैठ जाती हूँ। मतलब एक तरफ अभी गैस पे चढ़ा हुआ है घी, तो वो भी हो रहा है, उसको सिम कर दिया है। और इस तरफ देखिए वो मशीन में वो कपड़े हो रहे हैं, और इस तरफ के कपड़े तो मैं डाल ही रही हूँ। तो ये हो गए थे, डोरमेट्स वगैरह सब धुल गए थे। इसमें मैं ना थोड़ा ज़्यादा डिटर्जेंट डालती हूँ, क्योंकि ये गंदे थोड़े हो ही जाते हैं। अभी तो धूल भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसके बाद इसको भी मैं डाल दूँगी। मतलब एक पानी से निकाल लिया। इतने में मीरू भैया आ गए थे,
और मीरू को मैंने बोला बेटा पूजा वूजा करना है सब आपको। और उसके बाद फिर मैं ये आ गई थी अपने वही इंडियन स्टाइल में, मैं डोरमेट्स को पूरा गंदा पानी निकालने के लिए। तो ये तो मज़ा आती है इसमें, और फिर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर अब मैं इसको भी ड्रायर करने डाल दूँगी। और थोड़े कपड़े मेरे पड़े हुए हैं तो उनको मैं मतलब ये वाले जो कपड़े हैं वो उनको भी मैं सूखने डाल दूँगी। और मीरू जो है वो अपना पानी वानी पी लेगा और अपना खाना वाना खाने बैठ जाएगा। मेरा तो व्रत है तो मैं भी कुछ नहीं खाया, मैंने खाली 1 कप चाय पी, फिर दूसरी बार 1 कप चाय और पी थी मैंने, क्योंकि ना बिल्कुल भी काम करने की ताकत नहीं हो रही थी। इतना सारा काम पड़ा हुआ था, इतना सारा काम मैंने ऑलरेडी पहले कर लिया था कि ताकत जो है वो ख़त्म होने वाली थी। लेकिन वही है कि हमें ही हमारी स्टेमिना को बढ़ाना है, हमें ही इस तरीके से रहना है कि हम अगर व्रत उपवास में है तो किस तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं, किस तरीके से हम एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो सब भी हमारे हाथ में ही है। तो बस ये डोरमेट्स भी हो गए थे, अब बस यही बच्चे हैं डालने के लिए, फिर मेरा कपड़े वगैरह का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अंदर आई तो देखा तो थोड़ी देर हो गई थी मुझे, तो घी जो है वो जल तो नहीं पाया, लेकिन वो जो नीचे का जो निकलता है ना कचरा वो पूरा जल गया था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि घी में से वो उसकी स्मेल वगैरह नहीं आ पाई। तो देखिए ये फ्रिज में पड़ा ही हुआ था, आखिर आज नहीं तो कल ख़राब होकर फिक जाता। इससे अच्छा मैंने देखिए घी कितना सारा अच्छे से निकाल लिया। तो बस यही है कि हम ही लोग हैं जो अपना घर देख सकते हैं, हम ही लोग जो हैं वो अपने घर को अच्छे से सेट करके रख सकते हैं, हम ही है जो चीज़ें फिक जाए उसके पहले उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है, हमारा घर है तो हमें ही देखना है। तो बस बर्तन जमाती जाऊंगी और एक के बाद एक काम जो है वो मन में चलते जा रहे हैं कि अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है। तो सबसे मेजर जो काम है वो भगवान जी के मंदिर को साफ़ करना और भगवान जी को साफ़ करना, क्योंकि उस साफ़ करे ना, अच्छे से साफ़ करे। ये ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि इसके पहले विकी ने एक बार साफ़ किए थे, उसके पहले एक बार तन्वी ने साफ़ किए थे। पर वही है कि आप कितना भी कुछ भी आप करवा लो, आप जो जिस तरीके से काम कर सकते हो उस तरीके से कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो कर तो दिया था उन दोनों ने, लेकिन उस तरीके से एकदम डीपली क्लीनिंग नहीं हो पाई थी जो अपन कर सकते हैं। तो आज मेरा मन था कि मैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करूं मंदिर को, बहुत ही अच्छे से। और भगवान जो है वो भी मुझे साफ़ मतलब अच्छे से साफ़ करने थे। पीतल के अलग धोने थे और चांदी के अलग धोने थे, तो मतलब वो मुझे बहुत अच्छे से साफ़ करने थे, एकदम जगमगा देना था मुझे, क्योंकि वैसे भी आज लक्ष्मी माँ का दिन है और पूजा मुझे अच्छे से करनी ही है। तो फिर मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से मैं भगवान का जो मंदिर है वो साफ़ सुथरा करूँगी, अच्छे से एकदम सजाऊँगी, खूब अच्छे से भगवान जी को रखूँगी, मतलब बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके सजाऊँगी। चुनरियाँ अच्छी नई वाली बिछाऊँगी। तो नई चुनरी भी आके रखी हुई थी, लेकिन मैंने एक भी बार बिछाई नहीं थी अभी तक। तो वो भी मुझे मेरा मन था कि मैं सब कुछ आज नया कर दूँ। तो बस ये कांच के जो ग्लासेस हैं और चॉपर है वो मैं खुद धोती हूँ। तो फिर ये सब 2-4 ही बर्तन थे, तो मैंने बोला फटाफट इनको धो के रख देती हूँ, जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो घी वगैरह तो बन ही चुका है, देखिए बाकी किचन का सारा काम तो कंप्लीट हो ही गया है। तो बस अब मेरा विचार है कि मैं, तो देखो क्या आया है, ये आया है फलाहारी चिड़वा, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब लाए हैं नीरू और ये फ्रूट्स। तो ये सारा सामान मेरे लिए आया था और फिर उसके बाद फिर मैं लग गई थी मंदिर की साफ़ सफाई में। तो ये ना कॉटन का कपड़ा है जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे साफ़ सफाई करने में, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है इससे। तो थोड़ा सा वेप वगैरह लेके थोड़ा हल्का गीला करके मैंने मंदिर को पोंछना चालू कर दिया था। तो और इससे क्या होता है कि आप हल्का सा मतलब गीला करो, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करती हूँ मैं। तो क्या मंदिर की जो
पॉलिश वगैरह उसकी शाइन भी नहीं ख़राब होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आप हार्श केमिकल यूज़ करोगे तो ये पॉलिश जो है वो ख़राब हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ होता तो है नहीं, खाली डस्ट होती है, तो डस्ट क्लीन करना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गीले कपड़े से बढ़िया आप पोंछ दो तो वो साफ़ हो जाता है। अच्छा, अब भगवान जी जो हैं वो मैं सब निकाल रही हूँ, सब एक जगह पे रखती जाऊँगी। तो पीतल के मैं अलग धोऊँगी, क्योंकि वो चांदी के साथ अगर मैं धोऊँगी तो फिर वो उस पे कलर, चांदी वाले उस पे कलर चढ़ जाता है। और ये चुनरी जो है वो करीब मतलब ये जो सारा सेटअप है ना, ये विकी ने किया हुआ था। और मतलब अब मैं बहुत अच्छे से दूसरी तरीके से पूरा जमाने वाली हूँ। तो एक एक करके सारे भगवान जी को उठाऊंगी और अच्छे से उनको रखूंगी, और वो जो माला वगैरह पहने हुए हैं वो सब मैं संभाल के रखूंगी, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें ना खो जाती हैं हमसे। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कभी फूलों के बीच में आ जाती हैं, कभी इधर उधर हो जाती हैं और फिर निकल जाती हैं। तो मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को संभाल कर रखती हूँ। मैं मतलब एक पिन भी होगी ना तो मैं उसको संभाल के अच्छे से रखूँगी। और माता जी को जो चुनरी चढ़ाती हूँ उसमें जो पिन लगाती हूँ वो सब मेरी अलग होती हैं, वो वहीं ड्रॉर में ही मैं रख देती हूँ। और मतलब वो सब सामान मेरा अलग होता है। ये नहीं कि हम जो पिन लगा रहे हैं वही हमने उठाई लगा दी, नहीं, उनके लिए सब अलग होगा। वो सामान मेरा यूज़ में नहीं आएगा। तो बस ऐसे ही करके सब जो है वो छोटा छोटा जो सामान है वो सब मैं संभाल के रखती जाऊंगी। और अब ये धोने के लिए मैं लेकर जाऊंगी बाहर, तो वहाँ धोऊंगी खूब अच्छे से। और पहले तो मैं मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ करूंगी। तो इतनी मोटी डस्ट जम रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन वो साफ़ तो फिर हमको ही करनी पड़ेगी। और ये सारी जो चुनरी हैं वो मैंने अभी रख दी है, अभी धोई नहीं है। इनको भी मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है और मेरी जो ताकत है वो कम होती जा रही है। और सुबह आप समझ लीजिए 6 साढ़े 6 बजे से मैं काम में लगी हुई हूँ। तो खाना वगैरह बनाना, सब ऊपर नीचे की साफ़ सफाई करना, बाथरूम दो बाथरूम धो चुकी हूँ मैं। और बहुत सारे काम जो मैं कर चुकी हूँ, जो कि अनगिनती होते हैं, कितने काम तो हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं। और मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से नहा धो के रेडी हो जाऊँगी ना तभी मैं वीडियो बनाऊँगी। सुबह का मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तेल वाले बाल थे और मैं ऐसे ही घूम रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले नहा धो के अच्छे से रेडी होके फिर ही मैं वीडियो बनाऊंगी। तो सुबह से दोपहर तक का तो देखिए कुछ शेयर किया नहीं मैंने, लेकिन फिर भी काम तो होता ही है। तो बस धीरे धीरे मैं पूरे अच्छे से पूरा मंदिर जो है वो साफ़ कर दूंगी। एक्चुअली ये झरोखा है ना, ये झरोखे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो झरोखे को भी बहुत अच्छे से साफ़ करूंगी मैं। और ये जो स्पेशली मैंने ऑर्डर दे के मंदिर के दरवाजे बनवाए थे, हालांकि वो कह रहे थे कि आप दरवाजे ना लगाओ तो आपके पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं, भले दरवाज़ा मैं ना लगाऊं कभी, लेकिन मंदिर की जो शोभा है वो तो दरवाज़ों से ही आती है। जो इसमें जो बेल्स लगी हुई है ना, और हाथी वाला पिलर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर गरुड़ बने हुए हैं, गरुड़ के पंख बने हुए हैं। ये जो ऊपर जहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ ना, वो गरुड़ है वहाँ पे, और वहाँ पंख बने हुए हैं, जिससे वो पूरा जो ऊपर का जो मंदिर का जो हेड है ना वो है। तो मैंने स्पेशली ऑर्डर दे के बनवाया ये मंदिर। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से नक्काशी वाली चीज़ें, इस तरीके से पूरा गरुड़, हाथी और बेल्स भी मैंने लगवाई थी। और हालांकि अगर मैं नहीं लगवाती दरवाजे और बेल्स वगैरह तो पैसे की मतलब कॉस्ट कम हो जाता, लेकिन मैंने फिर भी बोला नहीं, मुझे ये सब चाहिए। क्योंकि ये जो डेकोरेशन है ना, और ये जो मतलब कहना चाहिए नक्काशी वाला काम है ना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और एक ही बार बनती है चीज़ें, देखिए बार बार नहीं बनती हैं। उस समय पैसे बचा के आप क्या कर लोगे। तो मतलब मेरा डिसीज़न अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दरवाजे वगैरह। और मैं इनको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से भी मैं अपने मंदिर को रखती हूँ, और बहुत सजा के, बहुत संवार के, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से मैं रखती हूँ। तो ये वाला पहले मैं क्लॉथ बिछा रही थी, फिर मैंने देखा इसमें थोड़ा सा तेल का दाग लगा हुआ था। एक्चुअली ये कपड़े बनारसी टुकड़े हैं जो मैं लेकर आती हूँ, फिर खुद से सिल लेती हूँ। तो वो फिर मंदिर वगैरह के में काम में आते हैं। तो फिर ये वाली चुनरी मैं बिछाने गई, ये चुनरी नई है और अभी आज पहली बारी बिछा रही हूँ मैं। तो ये मैंने बिछा तो दी मंदिर फिर। की पूरी बहुत अच्छे से साफ सफाई कर ली है। अब मैं जा रही हूँ ये सारे के सारे भगवान और जो भी ये जो चांदी के हैं, पीतल के हैं,
वो सारी चीज़ों को मैं धोकर बहुत अच्छे से साफ़ करके मैं लेकर आती हूँ, फिर मैं यहाँ जमाती हूँ। तो वो तो मैं बाहर करूँगी जाके, बाहर वाले प्लेटफॉर्म पे। तो फटाफट मैं जाती हूँ और ये सब करके आती हूँ। हालांकि उसमें टाइम लगेगा, करीब आधा पौना घंटा तो लगेगा, क्योंकि एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, जो कि बारीक बारीक जो नक्काशी वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको भी। तो चलो मैं फटाफट साफ़ करके आती हूँ। और अभी बज रहे हैं 4:30 और मुझे वीडियो भी डालना है। आज मेरा कोई वीडियो भी नहीं आया है, तो फटाफट काम करने की कोशिश करती हूँ। और फटाफट तो बज गए हैं 5:30 और मुझे करीब 1 घंटा लगा सारे भगवान को बहुत अच्छे से साफ़ करने में। एक्चुअली पीताम्बरी से अच्छे से घिस के मुझे वो कांसे और पीतल के करने होते हैं साफ़, बर्तन बर्तन भी करने होते हैं। और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी थक गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह 1 कप चाय में घूम रही हूँ और अब मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ। लेकिन आज क्या था, खाना बनाने का कुछ था नहीं। खाना बोले तो खीर वगैरह बनाने का था नहीं, क्योंकि विकी ना रसगुल्ले लेकर आने वाले हैं, केक लेकर आने वाले हैं। तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा फिर मैं नहीं बनाती हूँ, और फूल माला भी वो सब बाद में लेकर आएंगे जब वो ऑफिस से वापस आएंगे। तब तक तो मैं पूजा कर नहीं सकती, तो फिर मैंने इसीलिए आज मैंने ये साफ़ सफाई का ले लिया, क्योंकि मैं मंदिर बहुत टाइम से साफ़ करना चाहती थी। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, तो अभी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। अब मैं अच्छे से पूरा स्थापना कर दूँगी, सब कुछ कर दूँगी। फिर जब वो फूल माला लेकर आएंगे फिर मैं पूजा करूँगी, और जब वो रसगुल्ले लेकर आएंगे तो वो भगवान जी को प्रसाद में चढ़ाऊँगी। तो चलो, मैं आपको दिखाती नहीं हूँ क्यों कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। पहले बहुत सारे वीडियोस में मैं दिखा चुकी हूँ कि मैं मंदिर किस तरीके से अच्छे से सजा देती हूँ। मैं सजाने के बाद आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे अगर मैं वो दिखाने जाऊँगी तो मैं बहुत, जो आधे घंटे का टाइम होगा वो मेरा 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं पहले पूरा अच्छे से सजा देती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और देखो, आज कल रात को मैंने वो जो तेल बनाया था ना, वो मैंने लगाया है, तो देखो कितने बढ़िया बाल हो गए। ये देखो, और है ना, थोड़े से ऐसे मोटे भी हुए हैं। नहीं तो मेरे ना यहाँ पर बहुत गैप था, ये यहाँ पे। तो यहाँ क्योंकि मेरी ये वाली मांग निकलती नहीं थी, तो ये सिर्फ एक ही मांग निकलती थी मैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। तो अब वो भी भरता जा रहा है अभी। और ये देखो सामने से भी अभी भरता जा रहा है, और छोटे 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 पूरे जो बेबी हेयर्स है वो आ चुके हैं, ये दिख रहे होंगे। तो ये सब आ चुके, तो ये थोड़े से अब ग्रो हो जाएंगे। ये देखो, जब ये ग्रो हो जाएंगे तो फिर अपने आप पूरा स्कैल्प भर जाएगा। तो इस तरीके से, ये कहते हैं फ्राइडे के दिन अच्छे से रेडी होके रहना चाहिए। तो मैं बहुत अच्छे से रेडी होके हुई, मतलब रेडी हो गई हूँ। और अभी मेरे से ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा है, तो चलो मैं फटाफट अपना काम ये कंप्लीट कर लेती हूँ, तो थोड़ा क्या दिमाग सेट हो जाए कि नहीं भाई सिर्फ पूजा करना रह जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मैं मिलती हूँ। तो करीब 6 सवा 6 हो गए थे मुझे ये सारी सजावट करते हुए। और यहाँ पर मैंने बिछा दिया एक वाइट कलर का एक और टुकड़ा, बनारसी टुकड़ा, जो कि मैंने ही घर पे स्टिच किया है। और ये रख दिया है सब हल्दी, चावल, सिंदूर वगैरह। अनार चढ़ाने वाली हूँ मैं। और भगवान जी, हमारे लक्ष्मी गणपति जी देख लीजिए। और रिद्धि सिद्धि सब मैंने मतलब बहुत, मुझे अच्छा लगता है सर रेडी तैयार करना, भगवान को सजाना संवारना। और यहाँ पर ये देखिए, ये शंकर भगवान जी को रख दिया है, और माता जी तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, उनको सजा दिया है। इस बार मैंने उनको बांधनी की चुनरी पहनाई है। और सब अखंड दिए वगैरह का सब काम मैंने कर लिया है। और मतलब अखंड दिया तो मैं पूरी रात जलाने वाली हूँ, तो पूरी रात जलेगा वो, तो यहाँ पर भी जलेगा। और यहाँ पर तो मतलब नॉर्मल जो दिया है उसकी तैयारी कर ली है। तुलसी में एक दिया जाएगा, एक किचन में दिया जाएगा। तो ऐसे सब दिए वगैरह की सब तैयारी कर लूँगी। घी गरम करके रख लिया है। और फूल माला विक्की ले आए थे, तो गुलाब की फूल माला लाए हैं, तो वो भगवान जी को चढ़ा दूँगी। और एक्स्ट्रा भी बहुत सारे फूल लेकर आए हैं, तो वो मैंने पीछे वाले फ्रिज में रख दिए हैं। और अब मैं बस वो दिए वगैरह की सब तैयारी करती जा रही हूँ। और भगवान जी को तो इतने सुंदर लग रहे थे ना, भगवान जी एकदम जगमग हो रहा था, एकदम
चमचमा रहा था बिल्कुल मंदिर। तो अच्छा लगता है जब बहुत मेहनत तो देखो थोड़ी लगती है, लेकिन अच्छा लगता है जब मेहनत के बाद जब आप देखो ना, तो जब एकदम आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। और लक्ष्मी जी गणपति जी जो हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। उनमें छोटे छोटे से जो हैं वो पिंक कलर के आर्टिफिशियल डायमंड्स लगे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो बस हो गई है मतलब बस अब मैं पढ़ने ही बैठने वाली हूँ। ये जो चालीसा वगैरह है, बुक है, वो सब मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। और विक्की ले आए थे सामान, विक्की पेड़े लेकर आए थे, रसगुल्ले नहीं लेकर आए। और पेड़े जो हैं वो फिर मैंने एक यहाँ रख दिए और एक मतलब इस मंदिर में रख दिए। और पूजा पाठ मेरी हो गई है, आरती कर ली है। अब मैं भगवान जी को प्रणाम करूँगी, फिर मेरे भगवान जी जो हैं वो मेरे पति देव, उनको प्रणाम करूँगी। और उसके बाद फिर बच्चों को टीका लगाऊंगी, बच्चों को सबको आशीर्वाद लेने के लिए बोलूँगी। और उसके बाद इस तरीके से ये मेरी पूजा पाठ संपन्न हो गई। और फिर हम मनाएंगे वैलेंटाइंस डे। तो उसके लिए आया है केक, और विक्की लाए थे रोज़ेस, और मैं भी लाई थी रोज़ेस और कार्ड्स, वो मैंने रात को ही विक्की को दे दिए। और फिर हम मिलके खाएंगे खाना। तो मैंने ना सुबह दाल सब्जी सब बनाया था ना, सॉरी सब्जी और पूरी बनाई थी मूंग की दाल की। ये सब तो अभी मैं सिंपल थोड़ा सा बनाऊंगी। और मैंने बनाई थी दाल रोटी राइस और ये सब बनाया था, बहुत सारा खाने का सब हो गया था, तो इसीलिए फिर सिंपल ही खाना रखा था। तो इस तरीके से मनाया मैंने वैलेंटाइंस डे के साथ मेरा फ्राइडे का श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का व्रत। तो अगर अब ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर